हेलो दोस्तों, ग्लिप स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एसएससी CHSL में कल के पूछे गए सवाल करेंगे। देखिए क्या क्या था। एक तो क्वेश्चन ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6√3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ था। हम लोग से पूछ लिया था एक्स क्यूब प्लस 1/x³। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या करते हैं ऐसे सम्स को, पहले दोनों साइड एक से डिवाइड देंगे, इधर भी इधर भी एक से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर देखिए तो क्या आ जाएगा एक्स, फिर यहाँ माइनस 6√3 फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर 1/x होगा। तो देखिए इसको करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू, अब ये माइनस 6√3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6√3। ठीक, अब देखिए हम लोग को x प्लस 1/x पता चल गया इतना, तो x³ प्लस 1/x³ निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये सब कर चुके हैं पिछला वीडियो में हम लोग। तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इसको k मानते हैं अगर, तो ये क्या होता है KQ, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस 3k। तो चलिए बस वैल्यू पुट कर देना है, 6√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6√3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 36 दिया 108 फिर इंटू 6√3 तो 600 648√3। इधर कितना आएगा 18√3। तो इसमें से घटा दीजिए तो √3 यहाँ 0 3 6, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये दे दिया यहाँ पर हम लोग का 8 दिया हुआ था एक, ये 12 दे दिया था। ठीक, और हम लोग से बोल दिया था OP 18 है, O से लेकर P तक टोटल हम लोग यहाँ से यहाँ तक 18 दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग से रेडियस पूछ दिया, तो देखिए रेडियस हम लोग का R तो ये होता है, ये हम लोग का रेडियस होगा, फिर ये भी हम लोग का रेडियस होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पहले P से B, ठीक है, लिख देता हूँ PB इंटू PA, फिर वैसे यहाँ पर PD इंटू PC। अब देखिए PB कितना है तो 8 और PA टोटल कितना हो जाएगा 8 12 20। अब देखिए PD कितना है, देखिए यहाँ से मेरे को तो यहाँ तक चाहिए, लेकिन टोटल 18 दिया, ये R दिया हुआ है, तो इसमें से अगर P से पूरा 18 है, तो 18 में से अगर हम R घटा दें तो मेरा PD आ जाएगा। तो PD कितना हो जाएगा 18 माइनस R, और PC पूछा तो P से O तक 18 है, अगर हम यहाँ पर ये वाला R उसमें जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा, मतलब 18 प्लस R, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। इसको, ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, A² माइनस B², मतलब 18 का स्क्वायर माइनस R²। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस R² इक्वल टू 160। अब देखिए R² को इधर लाएंगे, इधर 324 माइनस 160 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, घटाने से 0, 12 में से 6 हो गया 6, और यहाँ 2 में से यहाँ 4 आएगा, पहले 4 उसके बाद 6 फिर यहाँ पर 1, तो 164 हो गया R² इक्वल टू। लेकिन हम लोग को चाहिए R, तो क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट, इधर देख लीजिए, इसका अंडर रूट कर देंगे 164 का, तो कितना से जाएगा 4 से जाएगा, 4 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√41, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको। चलिए एक तो ये अगला क्वेश्चन ये था, देखिए क्या था, बोला था एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 48 किलोमीटर जाती है तथा फिर 65 किलोमीटर प्रति घंटा से 52 किलोमीटर जाती है, तो उसका एवरेज स्पीड पूछ दिया था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल दूरी डिवाइड बाय टोटल टाइम, मतलब कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर कितना कर रहा है, यहाँ एक बार 48 किलोमीटर, एक बार 52 किलोमीटर, तो टोटल 100 किलोमीटर जा रहा। अब टोटल टाइम निकालेंगे, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टाइम यहाँ पर कर देते हैं फिर मिटा देंगे। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है,
तो पहला वाला निकालते हैं 48 किलोमीटर है, जा रहा कितना स्पीड से, तो 40 से। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 8 6 का 48, 8 5 40, पहला का टाइम आया। वैसे ही दूसरा का निकाल देते हैं, ये 52 किलोमीटर जा रहा, कितना का स्पीड से, तो 65 का। तो 13 चौका 52, 13 5 65। ठीक है, तो ये दोनों स्पीड को जोड़ देंगे क्योंकि टोटल टाइम चाहिए मेरे को। तो ये 6/5 प्लस 4/5। देखिए, तो आइए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 100, इधर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, मतलब 100 कट जाएगा, आइए 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हम लोग का एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था, कोसेक थीटा इक्वल टू √5/2 दिया हुआ। हम लोग से पूछ लिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा हम लोग क्या होता है, h/p, यही होता है ना हम लोग का। तो हम यहाँ से बेस निकाल लेंगे, बेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो इस पर लगाकर हम लोग निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 उधर जाएगा तो 1 आएगा। तो b = 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे वैल्यू। तो सेक थीटा क्या होता है हम लोग का, सेक थीटा होता है h/b। ठीक, वैसे टेन थीटा क्या होता है, p/b। फिर कॉट थीटा क्या होता है हम लोग का, तो b/p। और साइन थीटा क्या होता है, p/a। तो इस पर वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कर देते हैं कुछ, √5 डिवाइड बाई b कितना है, 1 प्लस p कितना है, p/b। तो p/b मतलब 2 + 1। फिर यहाँ पर क्या हुआ, माइनस, फिर इधर देखिए b/p। तो b/p कितना है, 1 है b, या p है 2, इंटू अब साइन। तो साइन का कितना वैल्यू है, साइन p कितना है 2, और h कितना है √5। देखिए, तो पहले यहाँ से ये कटेगा हम लोग का, डू करते हैं, ये कट गया। अब देखिए हम लोग क्या क्या बच गया इधर से। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो √5 + 2 माइनस, अब इधर क्या बचा है, 1/√5। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन में रहे वैसा आंसर इसको ला सकते हैं। अब सॉल्व कर करते एक बार और इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 प्लस, फिर इसके साथ इसको करेंगे तो 2√5 डिवाइड माइनस 1/5। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 2√5 डिवाइड बाई √5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये और सॉल्व करके होगा तो उसको कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था x + 1/x = 5 है, x³ + 1/x³ ये पूछ लिया हुआ था। तो इसको कैसे करेंगे, वही फार्मूला। अगर हम इसको k मानते हैं तो k³ यहाँ प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा 3k। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 का क्यू कितना होगा 125, और माइनस 3k मतलब 3 5 15। तो आंसर 110 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए बी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, बी सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और सी ए काम को 6 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ए। तो चलिए इसको करते हैं। पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक, फिर इसको डिवाइड देंगे तो 8, फिर 8 से 24 को डिवाइड देंगे तो 8 का 24, फिर 6 से 4 आया। ठीक, अब हम लोग से पूछा था ये कितना दिन में करेगा अकेला, ये हम लोग का आया जो ये इनका इफिशियंसी है, क्षमता है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा
2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ सी है, तो सब दो दो बार आ जाएगा, इसलिए दो बाहर निकालिए ए बी सी, ठीक, इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 12 3 15 इफिशियंसी था, तो इस साइड इसको डिवाइड देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा 7.5। अब हम लोग से ए का पूछा था, ठीक, ए का पूछा था, तो देखिए यहाँ पर बी सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो यहाँ बी सी का एफिशिएंसी 3, तो ए प्लस 3 इक्वल टू 7.5, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.5, ठीक। अब ए का पूछा था, टोटल वर्क हम लोग का था 24, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो ये अकेले कितना दिन में करेगा, तो 24 डिवाइड बाई 4.5, यहाँ से 1 0 ऊपर जाएगा, फिर इसको काट कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कर देते हैं 5 का 20, 5 8 40, 5 9 45, तो फिर यहाँ देखिए 9 5 45 गुणक 3/9 मतलब 1/3, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए, और दोस्तों एक तो ये भी क्वेश्चन था कि एक पॉलीगन में बाह्य कोण 60 डिग्री है, ठीक है, तो वो कैसा एंगल बनाएगा, मतलब कैसा डायग्राम बनाएगा, तो ये होता है ना हम लोग का साइड निकालने का, ये देखिए जैसे 360 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड देंगे 60 से, ठीक, एक एंगल हम लोग का 60 डिग्री दिया था बहिर्ष को, तो काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बार, मतलब उसमें 6 साइड होगा, तो 6 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चन है उसको लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आया था कि त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, ये हम लोग का त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, और इसका अंतःकेंद्र क्यू आई आर, मतलब अंतःकेंद्र क्या होता है यहाँ पर, तो अंतःकेंद्र आई है, ठीक है, यहाँ पर क्यू आई आर कितना 160 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एंगल पी ए कितना होगा, ये हम लोग से पूछ लिया था कितना होगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक होता है एंगल क्यू आई आर निकालने का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस p/2, ये होता है, तो इस पर हम लोग पुट कर देंगे, तो क्यू आई आर कितना दिया हुआ है 160 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस p/2। अब देखिए यहाँ से जब हम इधर घटाएंगे 90 को, तो कितना बचेगा 17 इक्वल टू p/2, ये आएगा। अब हम लोग से p पूछा था, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 17 दूना 34 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ये आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला तो। चलिए एक क्वेश्चन ये था छोटा सा था रेशियो का कि a/b/c इक्वल टू दिया है 2:3:7 और b का वैल्यू दे दिया है 15,000, तो पूछा था c माइनस a कितना होगा, तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, मतलब 3 यूनिट, तो 3 से इसको डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5,000, और हम लोग से पूछा था c माइनस a है, तो c का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, तो घटाएंगे तो कितना है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 है, तो 5,000 से गुणा कर देंगे, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 25,000, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ था tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 है, हम लोग से पूछ लिया था कोसेक 2 थीटा, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए पहले इसको बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, अगर इधर भी अंडर रूट करते हैं इधर भी अंडर रूट करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा हम लोग का tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan का किस वैल्यू का, तो tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर बैठा देंगे कोसेक 2 × 30 डिग्री, मतलब कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है
2/√3 यही होता है। देखिए, चलिए इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि कितने वर्षों में कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि उसका दर 12.5% है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा P1 था। ठीक है, उसके बाद रेट कितना दिया हुआ था, 12.5%, और कितना हो जा रहा है अमाउंट, वो दोगुना हो जा रहा, मतलब 2 हो जा रहा। तो हम लोग का सिंपल SI कितना आ जाएगा, SI 1 होगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, बैठा देते हैं। हम लोग से पूछा है क्या, टाइम, कितना समय में दोगुना होगा। तो फार्मूला पता है, PR × T / 100 = SI। तो इसमें बैठा देते हैं। P है 1, R कितना है 12.5, 2.5 / 100, ये 0 काट कर एक 0 इधर बैठा देते हैं, इंटू टाइम तो निकालना था, नीचे में 100 होता तो लिख दिए, ये 0 काट कर एक 0 बैठा दिए, = SI 1 है। तब इससे काटते हैं तो ये 8 बार में जाएगा, तो T = कितना आ गया, 8 साल। तो 8 साल में वो धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, एक उम्मीदवार 20% स्कोर करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितना, 20% नंबर लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर उसको 50 अंक और दे दिया जाए, मतलब प्लस कर दिया जाए, तो पास हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 20% अंक लाता है लेकिन 50 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन उसमें 50 नंबर बढ़ा देंगे तो वो पास हो जाएगा। फिर क्या बोला है, और जबकि एक अन्य उम्मीदवार है जो 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम आवश्यक अंकों से 30 अधिक लाता है, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 अधिक लाता है। तो उसमें से अगर हम लोग 30 घटा दें, 30 नंबर घटा देंगे तो उसका पासिंग नंबर हो जाएगा, मतलब ये भी पासिंग नंबर, ये भी पासिंग नंबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको इधर ले जाएंगे, अब पूछा क्या हम लोग से, तो परीक्षाओं में अधिकतम अंक बताइए, मतलब टोटल नंबर कितना नंबर का ये पेपर था वो पूछ लिया। तो देखिए 20% को इधर लाएंगे तो 40% - 20%, इधर 50 में से 30 को लाएंगे, 50 + 30 80, इधर 80, इधर 20%। तो अधिकतम मार्क पूछा है, तो अधिकतम मार्क हम लोग क्या होता है 100%। तो देखिए इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो 8 × 5 = 40, 400, मतलब कितना का पेपर था हम लोग का, 400 नंबर का पेपर था, यही पूछा हुआ था। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ, ये लैंग्वेज में दिया हुआ था। बोला था 2 संख्याओं का योग 59 है, ठीक, और बोला था उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1150 दिया हुआ, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा ये पूछा हुआ था। मतलब A + B 59, A × B 1150 और A² + B² पूछ लिया था। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है A² + B² + 2AB, ये होता है। तो A + B का वैल्यू कितना दिया है, 59 का स्क्वायर करेंगे, = A + B हम लोग को ये पूछा है, A + B, ठीक, 2 × AB कितना दिया हुआ है 1150, ठीक है। तो 59 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 59 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक हम लोग का चैनल में कराया हुआ है, ठीक है, तो जाकर उसको देख लीजिएगा, एक बार देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81, फिर 5 9 ये दोनों को गुणा करेंगे तो 5 9 45, अब 45 को फिर 2 से करेंगे तो 90, ये आ गया। तो इसको जोड़ देंगे 1 8 4 और 9 14, यहाँ 3, तो इतना हम लोग का आ गया इसका वैल्यू, ठीक है, 313481 ये वैल्यू आ गया। अब इसको इधर घटा देंगे
तो कितना आएगा इसको गुणा कर कर 1122 2300, तो 2300 को हटा देंगे इसमें से, तो हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको घटाइए 184 में से 3 गया तो 1 और 1, तो इतना हम लोग का आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिएगा। चलिए देखिए, एक तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए बी सी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कैसे कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये फार्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस ए बी बी सी सी ए, ये होता है सी ए। ठीक है, ये होता है। देखिए अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते, ए बी सी 0 दिया है, 0 के साथ हम कुछ भी गुणा करेंगे, ठीक है, कोई चीज़ का भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हम लोग को यही चाहिए था, ये तो चाहिए नहीं, तो इसको इस साइड भेजते हैं, तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा, क्या होगा प्लस में ए बी सी। अब देखिए 3 और ए बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ 12, तो 12 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं, और है कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ ज्योमेट्री से। देखिए बोला है यहाँ पर e इक्वल टू 118 डिग्री दे दिया हुआ है, और ये हम लोग से यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग से पूछ लिया है फाइंड निकालने के लिए ओ बी सी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये पूछ लिया, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले इसको करने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए ये है, जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है, इसके बाहर से अगर कोई भी इसको टच करता है जहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिया मेरा, कोई एक तो दे दिया है 5, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ही तो इसको करते हैं, और एक चीज़ ये भी पता रखिए कि ये वृत्त है, कोई यहाँ से टेंजेंट गया हुआ और ये केंद्रक है, तो अगर यहाँ पर टच करेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसी से ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन पर ये जो लाइन जा रहा है वहाँ से ये हम लोग का रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर लंब है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक, अब देखिए इसमें ये तो पूरा ये 90 डिग्री का होगा पूरा, हम लोग का ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये जो हम लोग का त्रिभुज है बी सी ए, अगर ये हम लोग का 118 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है, तो टोटल त्रिभुज कितना का होता है 180 का, 180 का होता है ना, एक तो त्रिभुज का कोणों का योग। 180 में से हम लोग अगर 118 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, घटाइए, तो यहाँ 62 बचेगा। ठीक है, 62, तो 62 बचा, लेकिन ये दोनों एंगल कितना होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये साइड दोनों बराबर, तो ये भी इक्वल होगा, तो इसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 31, मतलब ये वाला मेरा कितना होगा 31, खाली इतना एंगल, ये वाला 31 होगा। ठीक है, तो 90 में से टोटल हम लोग कितना था, टोटल था 90, तो 90 माइनस 31 घटा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 59 डिग्री, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई धनराशि है, मतलब 35,600 दिया हुआ, वो घट कर कितना हो जा रहा, ये घट कर इतना हो जा रहा 34,888, तो कितना चेंज हुआ, परसेंट चेंज बताना है। तो इसको डायरेक्ट इससे करते हैं, घटाते हैं, तो कितना घटा, हासिल लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 8 गया 7, ये कट जाएगा 34 34। ठीक है, तो
712 कितना से घटा तो 35,600 इंटू 100, 0 से 0 काट दीजिए, ये 356 से कटेगा ये, हाँ 2 बार में जा रहा था, ये 2 बार में काट दीजिए, तो यहाँ 2% हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, देखिए बोला था कि कीमत में बदलाव 8 से 11 का रेशियो में होता है, मतलब 8 से 11 के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। अगर बढ़ा हुआ कीमत हम लोग का 3300 दिया हुआ है, तो पहले वाली कीमत क्या थी, तो मतलब 8 से बढ़कर 11 हो गया, ये बढ़ी हुई कीमत दे दिया, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू हम लोग का 3300 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, काट कर निकाल लेंगे 300। और पूछा था पुराना पहले वाला वैल्यू का, मतलब उसका प्राइस कितना होगा पहला वाला वैल्यू का, तो ये 8 इंटू 300 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 300, तो 8 इंटू 300 कर देंगे तो 2400 आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगला शिफ्ट का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।